हेलो गाइस एंड वेलकम टू हेल्थी फॉरएवर चैनल। हेल्थी फॉरएवर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम एक इफेक्टिव प्लान दिखा सकते हैं। आपको इसमें दो क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। पहला कि हम महंगे प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करें और सेकंड 2cc कैसे करवाएं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है अपने बिजनेस को ग्रो करने का और यहीं पे ही अपना सब कुछ चेक वगैरह जो भी अपने अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो ईगल मैनेजर हो, मैनेजर रिट्रीट हो, कुछ भी हो, चाहे आपका ड्रीम लेवल मैनेजर हो, जो भी आपके गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, चाहे वो बिजनेस के गोल्स हैं, सभी गोल्स को पूरा करने के लिए ये दो अगर आपने क्वेश्चन आपके मन में आते हैं और इसका आंसर आपको चाहिए तो लास्ट तक वीडियो को देखना। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत जबरदस्त टिप देने वाला हूं। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं दो। जब भी हम किसी को प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं या उसको बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसके बेनिफिट्स बताते हैं, चाहे हम कितना ही बता लें फिर भी वो क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ज्यादातर लोग जो है रिजेक्ट कर देते हैं ये कह के कि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, राइट। या फिर अपने किसी को 2cc करवाते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो वो कहता है कि मैं तो यार खरीद सकता हूँ प्रोडक्ट, लेकिन मैं आगे मेरे से कोई खरीदेगा नहीं, या मैं बेच नहीं सकता इतने महंगे प्रोडक्ट्स मार्केट में, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उठ के आते हैं। लेकिन ये ऐसे दो कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसके आधार पे, जिसके बेस पे आपका बिजनेस जो है ग्रो करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब करते हो उतना ही मेरा हौसला बढ़ता है और मैं और ज्यादा ऐसे आपके लिए स्लाइड्स लेके आता रहूंगा, पीपीटीज लेके आता रहूंगा और आपको शेयर करता रहूंगा। इस वीडियो को अगर आप 500 लाइक्स देते हो तो इस पूरी ये पीपीटी है जो, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं मार्केट के अंदर। एक होते हैं सेल्समैन और दूसरे होते हैं कंसल्टेंट। तो जो सेल्समैन होते हैं और कंसल्टेंट होते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आज ये फर्क आप भी जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, जो सेल्समैन होता है ना, वो क्या करता है, वो सिर्फ उसका एक ही फोकस होता है, टारगेट होता है कि मैंने प्रोडक्ट को बेचना है सामने वाले को, चाहे उसको फायदा हो ना हो, कोई उसको लेना देना नहीं है, कोई उसको रिलेशन का नहीं पता, कुछ नहीं, सीधा बस प्रोडक्ट को सेल करना है, बेचना है प्रोडक्ट को बस, और पैसे कमाने हैं, बेचना है। और दूसरी तरफ अपने देख रहे हैं कंसल्टेंट। ये क्या करता है, ये कंसल्ट करता है लोगों के साथ, उनसे बातचीत करता है, ना कि वहां पे सीधा इमेज पे ले जाके उसके प्रोडक्ट रख देता है और डेमो करके दिखा देता है, भाई ये एलोवेरा है, ऐसे ऐसे करके काम करता है, आप भी पियो, आपका पेट साफ होगा। देखिए, आप जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए, इस हिसाब से ऐसे अगर आप प्रॉपर सही डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तो आपको रिजल्ट आने वाले नहीं है। तो अगर आपको रिजल्ट लाने हैं तो आपको कंसल्टेंट बनना होगा, सेल्समैन नहीं बनना होगा। मैं आगे डिफरेंस समझाता हूँ अच्छे से, क्या फर्क होता है इन दोनों में। जब सेल्समैन आता है तो प्रोडक्ट लेके आता है, जहां पे लिखा हुआ है सेल्समैन आया प्रोडक्ट लाया, और कंसल्टेंट आया सोल्यूशन लाया। तो आपने डिफरेंस समझना। अपने आप से भी क्वेश्चन पूछिए, मैं कौन हूं, मैं सेल्समैन हूं फॉरएवर के अंदर या मैं कंसल्टेंट हूं? आप यहाँ पे करने क्या आए हैं, राइट। तो सेल्समैन सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। नॉर्मली वो अपने फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से, रिलेटिव जितने भी लोग हैं उनसे बात करता है, तो उसकी एक ही बात होती है बस, हर बात में एक घूम फिर के एक ही बात पे आता है, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। अपने एक हंटर की तरह घूम रहे हैं अभी, जो भी अपने को मिल गया उसको बस अपने उसका शिकार कर लेंगे, छोड़ना नहीं है उसको। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप अपनी रिलेशंस भी खराब कर लेंगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी नहीं बिकेगा, राइट। तो कंसल्ट करना जरूरी है, अपने को सोल्यूशन बताना जरूरी है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना जरूरी है। जब तक हम उसके साथ कंसल्ट ही नहीं करेंगे, आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, आप मान लो हॉस्पिटल में गए, वहां पे आपने सीधा डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपसे कुछ नहीं पूछा, सीधा आपको वहां पे स्ट्रक्चर पे लिटा के और ऑपरेशन थिएटर में ले गए और आपका ऑपरेशन करने लगे, तो आप वहां से उठ के भाग जाओगे, राइट। ऐसा तो नहीं है आप करवा लोगे ऑपरेशन, है ना। तो इसी तरीके से सेल्समैन आता है, उसको कोई लेना देना नहीं आपको क्या है, वो सीधा ही बस प्रोडक्ट पे फोकस करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कंसल्टेंट देखें तो डॉक्टर जो है, अगर एक अच्छा डॉक्टर है, वो सबसे पहले डायग्नोज करेगा भी आपको प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉपर आपको वो चेक करेगा, चेक करने के बाद आपको भी तसल्ली होगी, भाई अच्छे से देखा है, दिक्कत तो पता है ना सामने वाले को क्या है, अब उसका वो सोल्यूशन देगा। अब जितने भी पैसे लगे हम पे करते हैं, राइट। तो पैसों का चक्कर नहीं होता, पैसे सबके पास होते हैं, लेकिन हमें वहां पे जो स्विच है उसके अंदर प्लग घुसाना नहीं आता। तो इसमें अपने देखेंगे कैसे घुसाना है प्लग। तो सेल्समैन क्या करता है, वो सीधा प्रोडक्ट बेचने पे फोकस करता है, वो कोई कनेक्टिविटी नहीं रखता
मैसेज कन्वे करता है और कंसीव करता है। कन्वे उसको मतलब उसको समझाना 90% पड़ता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो है और जो कंसीव करता है वो 10% ही हो पाता है, बहुत कम। अगर उसने कनेक्ट नहीं किया ना तो वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। आप जितना मर्जी उसको समझा लीजिए, बता लीजिए, जितने मर्जी एग्जाम्पल दे दीजिए, जितना मर्जी पेड़ साफ करा दीजिए, जितने मर्जी डेमो दे दीजिए, उसके माइंड में नहीं घुसेगा जब तक आप कनेक्ट ही नहीं करोगे, राइट। आप मोबाइल के चार्जर की जो पिन होती है उसको घुसा दीजिए मोबाइल में, लेकिन उधर से प्लग लगाया नहीं आपने, स्विच छोड़ी नहीं, तो कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो आप क्या, उस चीज का कोई फायदा नहीं है, राइट। सो मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ही सामने वाले को आसान शब्दों में समझाइए ताकि उसके माइंड में बैठ जाए वो बात, राइट। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मत यूज करिए। अपने प्रोफेशनल से ऐसे इस तरीके से नहीं करना कि सामने वाले को कुछ समझ ही ना आए, ऐसा लगे बहुत ही, उसको ये तो लग जाएगा उसको बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छे अच्छे इसको, इसके शब्द देखो, इसकी प्रेजेंटेशन देखो, इसकी ड्रेसिंग सेंस देखो, बहुत तगड़ी है, लेकिन उसका जो मेन पर्पस है वो नहीं क्लियर होगा और वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट की जगह सॉल्यूशन सेल करना है, जो समाधान है सेल करना है। सबसे पहले आपने उसके साथ अगर कनेक्ट कर लिया, जब आप उससे बातचीत करोगे तो आपको पता लगेगा ना प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम पता लगेगी उसके बाद ही आप कनेक्ट कर पाओगे ना, सही पॉइंट पे ही आप क्लिक कर पाओगे, राइट। उसके बाद आपको 10% ही जोर लगाना पड़ेगा और 90% रिजल्ट आएगा, राइट। तो मतलब आपको बोलना बहुत कम पड़ेगा, रिजल्ट आपके बहुत ज्यादा आएंगे, राइट। सो अगर क्लाइंट कन्विंस नहीं हुआ, सेल्समैन की तरफ अगर अपने देखें तो अगर क्लाइंट कन्विंस नहीं हुआ तो इसका मतलब आप कनेक्ट ही नहीं कर पाए। अगर आप प्रोडक्ट नहीं दे पाए या उसको 2CC नहीं करवा पाए, इट मींस आपकी और उसकी कनेक्टिविटी या रिलेशन वीक है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से समझा नहीं है अभी, राइट। और सेकंड नंबर पे अगर आपने देखे कंसल्टेंट, अगर आप कनेक्ट कर गए तो आपका बहुत सा टाइम, मनी, एनर्जी बच जाएगा, राइट। आप आधे घंटे में उसको 2CC करवा सकते हो, आधे घंटे में आप उसको 8-10 हजार के प्रोडक्ट्स दे सकते हो, है ना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको आगे बताता हूं कि आप कैसे समझ सकते हो। एक और चीज अपने देखते हैं कि सेल्समैन जो है वो 80% बोलता है और क्लाइंट जो है सामने बैठा है बंदा वो 20% ही बोलता है। मतलब खुद ही इतनी इंफॉर्मेशन उसको बताते हैं, ये है इसमें, वो है, मतलब कि वो तो बेचारा बोलता ही नहीं है, वो तो 20% ही बोलता है, 80% आप ही बोलते रहते हो। ये गलत है, इससे कनेक्टिविटी नहीं आएगी। कंसल्टेंट क्या करता है, कंसल्टेंट जस्ट उसके उल्टा 20% बोलता है। जस्ट क्वेश्चन देखिए, जो अपना प्लान और प्रोडक्ट्स है ना, अपने प्लान देने जाते हैं किसी को तो वो प्लान नहीं है दरअसल, वो क्वेश्चनों का पिटारा आपके पास होना चाहिए। जस्ट अपना काम क्वेश्चनों का है। अगर आपने अच्छे गुड क्वेश्चन उससे पूछ लिए तो 100% वो बंदा जो है वो कन्विंस होगा और आपका जो कन्वर्जन है बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो कंसल्टेंट जो है 20% सिर्फ क्वेश्चन पुट करता है और 80% आंसर सामने वाला देता है, राइट। तो जब आपने उसको खोल लिया, अच्छे से खोल लिया मीन्स के वो अच्छे से आपके जो दिल की बात जो है वो आपके सामने रख देगा। अब कैसे रखेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क का आपने साइन देखा होगा, राइट। अब वो क्वेश्चन मार्क जो होता है एक कुंडी की तरह होता है, उसको उल्टा करेंगे ना, क्वेश्चन मार्क अगर अपने क्वेश्चन पूछते हैं तो उसकी दिल की गहराइयों में जाकर उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको खींच निकाल लाता है। क्वेश्चन में बहुत पावर है, राइट। आंसर नहीं करना आपने, जस्ट आपका काम है क्वेश्चन करना, राइट। सो सेल्समैन जो होता है वो ग्रीड पर काम करता है, मतलब उसको लालच होता है और उसकी बातों में झलकता है, आपकी इंटेंशन में झलकता है। उसको लगता है सामने वाले को, यार ये मेरे को चेपने आया, सामान चेपने आया है। और कई लोग तो मैंने ऐसा भी सुना है कि वो खुद ही ऐसे करते हैं, मेरा काम भाई प्रोडक्ट चेपने का, अपने चेपना है सामने वाले को भी। ऐसे प्रोडक्ट्स वर्ड्स यूज करोगे तो बस फिर कुछ नहीं होगा, राइट। तो आप इंटेंशन आपकी क्या है, आपकी भावना, आपका इरादा क्या है पीछे, वो भी झलकना चाहिए। कहीं ये तो नहीं कि सिर्फ 2CC करवाया और 6000 लिया, चलो जी हो गया काम। अगर आप इस इंटेंशन से काम करोगे तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि मैंने उसको सक्सेस करना है, लाइफ टाइम उसके साथ काम करना है, तो आपकी बातचीत, आपकी जो लैंग्वेज होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वो उसका अलग ही एक लेवल होगा, राइट। तो वो भी समझेगा इस बात को। और कंसल्टेंट जो होता है वो नीड के ऊपर काम करता है कि उसकी जरूरत क्या है, राइट। सो इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर कोई बंदा सामने अच्छे लेवल का है, उसके घर में अच्छी इनकम है ना, उसको पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए। मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है शेयर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए तो वो प्रोडक्ट के इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसके पास पैसा भी है और वो प्रोडक्ट खरीदने का पोटेंशियल रखता है,
राइट। उसको आप वहां पे ऑलरेडी वो 10 लाख 5 लाख कमा रहा है, आप वहां पे बता रहे हो 50,000 रुपये ऐसे आएंगे, 70,000 ऐसे आएंगे जी, 2cc 4cc, तो उसके माइंड में नहीं घुसेगा। तो आपने चेक तो कर लें पहले, सबसे पहले उसको चाहिए क्या, नीड क्या है उसकी। और अगर कोई बंदा जो है वो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली का है, तो उसको आप जो है वो उधर प्रोडक्ट बताने लग जाते हो, भाई ये RG+ है जी 6,000 का, ऐसे पूरा एकदम पावर ला देता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पावर लाता है, लेकिन उसके ऑलरेडी आंतों के अंदर कुछ गया ही नहीं, साफ क्या करेंगे आप, राइट। खाने को उसके पास अच्छे से है नहीं कुछ, आंतें उसकी पहले से ही खा ली हैं, आप उसको फिर एलोवेरा पिला रहे हो। तो एलोवेरा नहीं पिलाना उसको क्या करना, उसको काम दीजिए भाई, उसको काम की जरूरत है, उसको पैसा कमाना है भाई। तो आप उसको प्लान दिखाइए, उसको इस तरीके से प्लान। एक मेरी वीडियो है, ऊपर आपको आई बटन में जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर जाके देखिए। वो 2cc नहीं 4cc से स्टार्ट करेगा, कैसे, पूरी वीडियो देख के इसी वीडियो पर वापस आइए, राइट। तो उसकी नीड पर काम कीजिए। अब नीड पर कैसे काम करना है इसके बारे में बात करते हैं। जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है आपके साथ, और जो आपकी, जो सेल्समैन की बात कर रहा हूं मैं, सेल्समैन की एक्सपेक्टेशन होती है, उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो सामने वाला क्लाइंट होता है वो क्या देखता है, वो देखता है व्हाट इज इट इन फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, वो ये देख रहा होता है, उसकी उम्मीदें इस पे लगी होती है, मेरे लिए पता नहीं क्या है इसमें। और इधर जो सामने सेल्समैन बैठा होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है किसी तरह प्रोडक्ट बेच दूं आज की, बस अपने खर्चा निकल जाए, बस सेट है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आज ज्वाइनिंग करवा दूं मैं, बस 2cc करवा दूं, बाद में किसने पूछना है, एक बार 2cc कर लिया, पैसे आ गए, अब नया बंदा ढूंढे के। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस जो है मैच ही नहीं कर पाती है ना। क्लाइंट जो है वो आपका सोल्यूशन देखना चाहता है, उसको जो चाहिए प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन अगर उसको मिलता है तो वो 100% ज्वाइन भी करेगा और प्रोडक्ट भी लेगा, है ना। लेकिन सेल्समैन क्या चाहता है कि उसके प्रोडक्ट बिके और ज्वाइन करे। तो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन ही मिसमैच कर जाती है, तो कैसे होगा भाई, कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। स्टेप 1 कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो अगर कनेक्ट ही नहीं हुआ तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा, सिंपल, राइट। तो स्टेप 2 में अपने देखते हैं क्लाइंट की अपनी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशंस। ये नाइस, इसे कहते हैं NICE, नाइस फॉर्मूला, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशंस। तो इसके ऊपर काम करना है। तो कैसे करना है, तो हमें जो है क्लाइंट की नीड अंडरस्टैंड करनी है। तो अपने क्या है, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था 20% काम बोलना है अपने वहां पे, ठीक है। आधा घंटा या 45 मिनट आपको नहीं बोलना, उसको बोलना है, राइट। तो उसके लिए आपको गुड क्वेश्चन पूछने हैं, ओपन एंडेड, खुले सिरे वाले क्वेश्चन, जिसका जवाब एक आंसर में ना आए। वो क्या है कि आप पूछ सकते हो, आप क्या करते हो, क्यों करते हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है, कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये 5-6 आप देख रहे हो सामने क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप उसके साथ पुट कीजिए। तो इससे होगा क्या, सामने वाला बोलना स्टार्ट हो जाएगा, वो अपने दिल को खोल के रखना आपके सामने स्टार्ट कर देगा। उसको फिर अपने ध्यान से सुनना है। अगर आपने पूरा ध्यान से सुन लिया, मतलब आप डायग्नोज कर रहे हो प्रॉब्लम कहां पे है, अब वो प्रॉब्लम शेयर करेगा आपके साथ, राइट। तो उसको सुनना है, आंसर देने के लिए नहीं सुनना, समझने के लिए सुनना है। ऐसे नहीं कि चलो वो कहेगा बीच में बोलते बोलते अपनी स्टोरी सुनाएगा, यार पहले भी ये कंपनी आई थी ऐसे ऐसे, और नहीं नहीं जी हमारी वाली तो बहुत बढ़िया है जी, हमारी तो वर्ल्ड बेस्ट है अपॉर्चुनिटी जी, गूगल पे ऐसे बीच में आपने नहीं बोलना है। आपने जो सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपका दिल करेगा बोलने को भी, इसको आंसर दूं, लेकिन आपने उसको समझने के लिए सुनना है, आंसर देने, रिप्लाई करने के लिए नहीं। सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देन टू अंडरस्टूड, सबसे पहले जो है वो उसको समझें, फिर आप समझाने की कोशिश करें, राइट। तो डायग्नोज करें, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की, राइट। तो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के नेविगेट कर लिया कि कहां पे उसको चैलेंज आ रहा है, मतलब उसकी मैप को पता कर लिया, भी उसकी दिक्कत कहां पे, जड़ आपने ढूंढ ली, भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट। तो आपने क्वेश्चन पूछ के प्रॉब्लम जो है पता कर ली, और अब जो वो बोल रहा है उसमें आप पैराटिंग और पैराफ्रेजिंग यूज कर सकते हैं। मींस के वो सामने वाला जैसे बोल रहा है, अच्छा मेरे को ना बहुत बहुत ऐसे ऐसे करके घर में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, या मेरे हेल्थ चैलेंज आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, तो आप भी सेम टू सेम उसके साथ वो पैराटिंग कर सकते हो। पैराटिंग मतलब सेम टू सेम वर्ड्स को यूज करना। अच्छा जी, हाँ जी, मैंने सुना आपको बहुत दिक्कत आ रही है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे ऐसे करके आपने सेम टू सेम जो उसके लास्ट 3 वर्ड है ना जो वो बोलेगा, वही आपने रिपीट करने हैं, लेकिन अपनी थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में रिपीट
फीड करने हैं, राइट। तो जो अपनी एनर्जी है उसको कनेक्ट करने में लगाएं, ना कि प्रोडक्ट सेल करने में, राइट। सो हाउ टू आस्क क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चंस कैसे पूछें। सबसे पहले जो है वो थिंकिंग क्वेश्चन। अब मैं एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे को यहां से दिख गया नीचे, सो प्लीज सब्सक्राइब करें। थिंकिंग क्वेश्चन। और सेकंड नंबर पे आपने पूछने करंट रियलिटी क्वेश्चन, और थर्ड नंबर पे विजन क्वेश्चन। मतलब अगर मैं सिंपल बात करूं तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, राइट। और गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन, उसके गोल्स क्या हैं, राइट। तो करंट रियलिटी क्वेश्चन का स्कोर 4 आउट ऑफ 10 है, और गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन का स्कोर जो है वो 8 आउट ऑफ 10 है। मतलब कि वो आपने उसको क्वेश्चन पूछा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, कि वो चाहता है कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाऊं, या अपना कोई भी उसका हेल्थ का गोल है, भी मैंने अपनी हेल्थ को जो है वह ऐसे तरीके से इस लेवल पे लेके जाना है, राइट। तो आपने अभी आप पूछोगे अभी आपकी कितनी इनकम है, वो कहेगा भाई 20,000 रुपए है। तो आपका कितने तक पहुंचना है, वो कहता है मुझे 80,000 रुपए कमाने हैं या 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है मेरी जरूरत के हिसाब से, राइट। तो अभी बीच का जो गैप है उसको फिलअप करने में आपने उसकी हेल्प करनी है एज अ कंसल्टेंट। उसको ऐसा नहीं फील होना चाहिए मेरे को कुछ बेच रहा है या प्लान या MLM में जोड़ रहा है, ऐसा कुछ नाम ही नहीं लेना आपने। जस्ट उस गैप को देखिए भी अभी कहां पे और जाना कहां पे चाहता है। जो बीच का गैप है उसको आप फिल कीजिए। किसके थ्रू फिल करोगे वो भी मैं आपको शेयर करता हूं। सो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने, उसके बाद गोल ओरिएंटेड पूछ लिया। आपने पूछ लिया भाई तेरा गोल क्या है, वो कहेगा जी 80,000 1 लाख कमाना है। अभी कितना है 20,000। अभी बीच में से जो गैप है उसको आप भरने में उसकी हेल्प करेंगे, उसके साथ इस बात पे कंसल्ट करेंगे। आप उसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे गैप वाले में कि आपके पास क्या क्या इस टाइम ऑप्शंस हैं, सोर्सेज हैं 80,000 रुपए पर मंथ कमाने के लिए। अब आपने चुप कर जाना, अब आपने बोलना नहीं है बिल्कुल भी। अब चाहे 10 मिनट लगे चाहे लगे 15 मिनट, आपके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलना चाहिए। अब बस चुप बैठिए। तो उसको आपको ऐसा लगेगा यार मैं बोलूं कुछ साइलेंट सा हो गया, सब कुछ सुनसान हो गया, लेकिन आपने बोलना नहीं है। वो सामने वाला अपने आप बोलेगा, तभी तो वो अपने दिल की बात निकालेगा ना, फिर ही तो पता चलेगा। वो कहेगा नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, तो फिर आप कहना मैं आपको बताता हूं इसका सोल्यूशन, राइट। सो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लिए, फिर आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने। क्लोज एंडेड मतलब कि अभी आपको क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, राइट। तो अगर आपने प्रॉपर सही तरीके से उसके साथ कनेक्ट कर लिया और उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसको सोल्यूशन वो दे दिया। अगर वो सामने वाला कह रहा है भाई मेरे ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा है, आप उसको प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हो, ये तो फिर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। हाँ, ये तो फिर वही बात है, अभी जो पहले नोकिया 1100 का चार्जर आता था उसको आप आईफोन में घुसाने की कोशिश कर रहे हो, वो लगेगा नहीं, कनेक्ट करेगा नहीं, तो गलत चीज बता रहे हो आप, राइट। तो आपका सोल्यूशन वो बाय करेगा। तो उसके प्रॉब्लम आपने फाउंड आउट की भी 20 लाख रुपए। अब आपके दिमाग होना चाहिए यहाँ पे भी, हाँ मैं उसको ऐसी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं अपने मार्केटिंग प्लान की कि उसका 6 महीने 2 साल के अंदर जो है जितना भी है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 20 लाख 25 लाख रुपए वहां पे निकले उससे, राइट। 25 लाख निकालिए ताकि 5 लाख रुपए खर्चा भी दिखा सको। पूरे पूरे दिखाओगे तो घट जाएंगे उसके, तो पूरा पूरा दिखाएंगे उसको सोल्यूशन। अगर वो 10 लाख कहता है 20 लाख जितना भी कहता है, जो भी प्रॉब्लम है अपने दिमाग से सोचिए, उसको उसका सोल्यूशन दीजिए। मैं गारंटी करता हूँ 100% बंदा ज्वाइन करेगा, 2CC करेगा, 30,000 ला के मेज पे रखेगा। 100% श्योरिटी है इस बात की, राइट। सो उसको सोल्यूशन जो है वो एकदम से मत दीजिए। अब आपने कह दिया भी मेरे पास सोल्यूशन है, उसने पहले 45 मिनट बोला, आपने सुना, आपने कहा कि ठीक है मेरे पास एक सोल्यूशन है तो मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर करता हूं, लेकिन आज नहीं करूंगा, राइट। अभी नहीं करूंगा, क्योंकि आपने साथ की साथ अगर आपने बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको थोड़ी जानने की इच्छा बढ़ाइए, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाइए। तो उसको साथ की हैंड टू हैंड नहीं बताना है, जस्ट 1 दिन का वेट करवाना है या 2 दिन का वेट करवाना है। क्यूरियोसिटी अच्छे से अंदर उसको जाग जाए और वो सोचने पे मजबूर हो जाए, खुद आपको फोन करे चल के, भाई बता दे यार क्या था तेरे पास, राइट। उसको कंपनी का नेम नूम कुछ नहीं बताना, बस ऐसे मिलने जाना। 2 दिन में आपकी 100% क्लोजिंग हो जाएगी, राइट। सो ऐसे अगर आपने किया तो मेरी कमिटमेंट है, मेरा वादा है 100% आपकी ज्वाइनिंग रेशो होगी और 100% आपके प्रोडक्ट्स जाएंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फैला दें ताकि नए लोग जो हैं वो सीख पाएं, और हेल्थी फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, वो भी आप देखें, और मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं, जो मैंने खुद किया उसके बारे में मैं शेयर करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।